नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर। आज की वीडियो में हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लेकर एक बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जो इन्वेस्टर के लिए चिंता का कारण बन सकती है। तो इस पर हम डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, तो ये जो फंड है, ये अगर हम पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल या 15 साल की भी बात करें, या सिंस इंसेप्शन की भी बात करें, तो ये फंड आपको लगातार अच्छी खासी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि ये फंड, अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़ दे, तो उसके बाद जो सेकंड टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का नाम तो आपको शामिल दिखाई देगा। और ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी का फंड है, तो ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेहतरीन और सब इन्वेस्टर का फेवरेट फंड हमें यहाँ पे दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़े, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर का फेवरेट फंड बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल इस फंड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि इस फंड के जो फंड मैनेजर है, आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी के जो यहाँ पे फंड मैनेजर है, वो यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। और उन्होंने 8 दिसंबर से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी को छोड़ने का फैसला लिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस फंड की जो फंड मैनेजर रोशनी जैन, इन्होंने यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एएमसी को अलविदा कहने का फैसला लिया है। और यहाँ से आगे जो जो न्यू फंड मैनेजर है, वो यहाँ से रोशनी जैन की जगह पे इस फंड को मैनेज करने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पर चिराग चिराग शेतलवाड सर यहाँ पे एज अ न्यू फंड मैनेजर इस फंड को ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो रोशनी जैन है, वो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ही एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और एचडीएफसी फोकस फंड को भी यहाँ पे मैनेज करती थी। तो यहाँ पे इनके यहाँ पे रिजाइन करने के बाद यहाँ पे इन दोनों फंड मैनेजर को, यानी कि एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को इनकी जगह जगह पे अमर अमर काली कुंड्रीकर सर यहाँ पे मैनेज करने वाले, और एचडीएफसी फोकस फंड को यहाँ पे इनकी जगह पे गोपाल अग्रवाल सर जी एज अ न्यू फंड मैनेजर करके ज्वाइन करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर चेंज की, तो यहाँ पे वो इन्वेस्टर के लिए काफी चिंता का विषय बनती है। क्योंकि यहाँ पे जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, इसका जो परफॉर्मेंस है, वो यहाँ पे इसके फंड मैनेजर की वजह से है। क्योंकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो या कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड हो, यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है, उसका रोल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस फंड की जो स्ट्रेटेजी होती है, या उस फंड का जो रिटर्न होता है, या साथ ही वो फंड किस किस सेक्टर में या किस शेयरों में इन्वेस्टमेंट करेगा, ये टोटली इक्विटी फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन अगर आप भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका अभी फिलहाल फंड मैनेजर भले ही चेंज हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्योंकि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, यहाँ पे एज अ न्यू फंड मैनेजर जो यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। तो आपको, अगर आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में फिलहाल अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको स्टे इन्वेस्टमेंट रहना है, और आपकी एसआईपी भी आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि अभी आपको फिलहाल 1-2 साल वेट करना चाहिए। और अभी फिलहाल देखे तो ये ये मार्केट के अकॉर्डिंग भी ये सिचुएशन जो है, वो फंड चेंज करने के लिए फिलहाल सुटेबल कंडीशन नहीं है। तो अभी आपको फिलहाल वेट करना चाहिए। और अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का आगे भी परफॉर्मेंस इसी तरह से रहता है, तो आपको फंड चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो जल्दी उस पर पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।